एक कॉलेज में 4 दोस्त थे, मोहित, राहुल, पूजा और नेहा। मोहित और नेहा आपस में रिलेशनशिप में थे और राहुल और पूजा एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। एक दिन मोहित और नेहा एक पार्क में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। राहुल और पूजा भी उसी पार्क में थे और उन्हें नोटिस कर रहे थे। तभी पूजा राहुल से बोलती है कि इन दोनों में कितना प्यार है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं। तो राहुल पूजा से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे को चीट कर रहा है। पूजा बोलती है क्या बोल रहे हो, दिखता नहीं है कि दोनों में कितना प्यार है। राहुल बोलता है कि जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो फिर राहुल और पूजा प्लान बनाते हैं जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि इन दोनों में से वो कौन है जो दूसरे को चीट कर रहा है। अगले ही दिन राहुल मोहित के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई सुन, इस शहर की सबसे रिच और सुंदर लेडी तुझसे शादी करना चाहती है। कल वो यहाँ से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र तुझ पे पड़ी और वो तेरे बारे में पूछते पूछते मेरे पास तक पहुंच गई और उसने मुझसे कहा कि आपका दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगा, आप उनसे बोल देना कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल बोलता है भाई अब तो तेरी लाइफ सेट है, तुझे जिंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिंदगी भर अब तो आराम की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन भाई सुन, मैं तुझे एक बात बताना भूल गया। उस लेडी ने कहा था कि जो तेरी गर्लफ्रेंड है नेहा, उसे तुझे आज रात को फांसी देनी होगी। उसके बाद वो तुझसे शादी करेगी और अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर देगी। ये सब सुनने के बाद मोहित बोलता है बोलिया तूने जो बोलना था, उस लेडी से जाकर के बोलियो कि इस शहर की क्या, इस दुनिया की भी सबसे सुंदर और रिच लेडी आ जाए ना, तभी भी मैं अपनी नेहा को नहीं छोड़ूंगा। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उसकी जान ले सकता हूँ? अरे भाई मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, और तू उसकी जान लेने की बात कर रहा है। ये सब सुनने के बाद राहुल वहां से चला जाता है। उसके बाद पूजा नेहा के पास जाती है और उससे वही सब बोलती है जो राहुल ने मोहित से बोला था कि इस शहर का सबसे गुड लुकिंग और रिच पर्सन तुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुझे आज रात को मोहित को फांसी देनी होगी। उसके बाद जो भी होगा उसको वो रिच पर्सन संभाल लेगा, सारे पुलिस वाले उसकी मुट्ठी में है। ये सब सुनने के बाद नेहा बोलती है काम हो जाएगा, आज रात को जैसे ही सब सो जाएंगे उसके बाद मैं मोहित को फांसी लगा दूंगी। जैसे ही रात होती है नेहा मोहित को नशे की गोली खिला देती है और उसे फांसी पर लटका देती है। अगले दिन राहुल और पूजा उनके घर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि मोहित फांसी पर लटका था। उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नेहा सच में कुछ ऐसा कर देगी। वो पुलिस को बुलाते हैं और उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। राहुल अंदर से पूरा हिल चुका था। उसने सोचा कि ये क्या धोखेबाजी चल रही है। उसे नेहा की वजह से सारी लड़कियों से नफरत हो गई। उसने सोचा कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। उसने पूजा से भी रिलेशन तोड़ी और गुस्से में बाहर सड़क पर चला गया। जैसे ही वो सड़क पर जा रहा था, सामने से 200 की स्पीड में एक ट्रक आ रहा था। राहुल ट्रक से ठुकने ही वाला था, पूजा आकर उसे धक्का दे देती है। उस ट्रक से राहुल तो बच जाता है, लेकिन पूजा नहीं बच पाती। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि जरूरी नहीं है कि एक इंसान खराब है तो सारे इंसान एक जैसे हों। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी के साथ रिलेशन में हैं और उसने हमें धोखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां देखे हैं, जब उनका पार्टनर उन्हें चीट करता है तो उन्हें लगता है कि सारे लड़के एक जैसे हैं या सारी लड़कियां एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं।